नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए महात्मा गांधी की जो एमसीक्यूज़ हैं वो ये आपके काम आएगा। टीजीटी, पीजीटी या जो भी आपके एग्ज़ाम हैं गांधी से संबंधित प्रश्न आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ या ऐसे जो भी एग्ज़ाम जहाँ पे गांधी से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन कोरा दार्शनिक होने के बजाय कर्मयोगी है? तो हम जानते हैं कि जो गांधी जी थे उन्होंने केवल दर्शन की बात नहीं की थी बल्कि उस दर्शन को सिद्ध करने के लिए अपना प्रयास भी किया था। तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी यानी गांधी जी। इसका दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम सब जानते हैं उनका जन्म राजकोट में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है मैं मांस, मंदिरा और नारी का स्पर्श नहीं करूँगा, ये शपथ ली थी महात्मा गांधी जी ने जब वो भारत से ब्रिटेन जा रहे थे बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए। तो उनकी माता ने उनसे कहा था कि आप मांस, मंदिरा और नारी का स्पर्श नहीं करेंगे। उसी समय ये शपथ गांधी जी ने ली थी। गांधी जी का अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो हम जानते हैं जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ पे उन्होंने जब देखा कि जो वहाँ की अश्वेत लोग हैं उनके साथ अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो उस समय उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आपका अगला प्रश्न है गांधी जी ने आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका सही उत्तर है आपका गांधी जी ने आश्रम की स्थापना साबरमती आश्रम में की थी। हम सब जानते हैं महात्मा गांधी असहयोगी क्यों बने? ये जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन वो उससे संबंधित है या गांधी जी ने असहयोग का जो मूवमेंट था वो कब पहली बार शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है आपका ए। जलियांवाला बाग दुर्घटना के बाद गांधी जी का अंग्रेज़ों से मोह भंग हो गया और वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुए और यहीं से गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। यद्यपि इससे पहले हम चंपारण, अहमदाबाद मिल में भी उनकी भूमिका को देख चुके थे जहां पर उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। आपका अगला प्रश्न है भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, यह किसने कहा था? ये कथन भी महात्मा गांधी का है। गांधी जी ने कहा था कि यदि भारत का विभाजन होगा तो वो मेरी लाश पर होगा। और आपका अब अगला प्रश्न है वह कौन सा विचारक है जिस पर उसकी माता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? यद्यपि जितने भी महान विचारक हैं या व्यक्तित्व रहे उन पर उनकी माता का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है क्योंकि माँ ही पहली गुरु होती है। परंतु गांधी जी के संदर्भ में ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी बात है कि उनकी माता का प्रभाव गांधी जी बहुत ज़्यादा पड़ा था। और अब अगला प्रश्न है बाइबल के प्रवचन है का सर्वाधिक प्रभाव किस विचारक पड़ा? तो ये भी महात्मा गांधी हैं। जॉन रस्किन का प्रभाव किस पर सबसे ज़्यादा पड़ा? तो इसका उत्तर भी महात्मा गांधी है। थोरो का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा? तो इसका उत्तर भी महात्मा गांधी है। देखिए ऐसा है कि हम महात्मा गांधी पे जो प्रश्न सीरीज कर रहे हैं तो उसमें महात्मा गांधी का ही नाम ज़्यादा आएगा। अब आपका अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे वो ये है कि जो गांधी जी थे इनसे संबंधित प्रश्न है ये निम्नलिखित में से किसका प्रभाव महात्मा गांधी पर नहीं पड़ा? तो हम सब जानते हैं रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय का पड़ा था जबकि जो जेफरसन थे इनका प्रभाव महात्मा गांधी पर नहीं पड़ा था। अगला प्रश्न है अहिंसा के संबंध में महात्मा गांधी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो अहिंसा के संबंध में महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे आपके टॉलस्टॉय से। वकील के तथा नाई के काम का समान महत्व है, यह विचार गांधी जी ने किससे सीखा या किससे ग्रहण किया? तो ये जो विचार था गांधी जी ने रस्किन से ग्रहण किया था कि वकील और जो नाई है उसका समान महत्व है। शारीरिक श्रम करने वाले किसान या कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है, यह विचार महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किससे सीखा था? तो ये जो विचार था गांधी जी ने यही विचार जो लिया था आपका रस्किन से लिया था। यानी कि जो श्रम के महत्व की बात की गई है वो रस्किन के थिंकर है वो उन्हीं के अंदर आती है और उन्हीं से महात्मा गांधी जी ने ये विचार ग्रहण किया था। गांधी जी ने किससे प्रभावित होकर मशीनों का विरोध किया था? तो गांधी जी ने रस्किन से प्रभावित होकर मशीनों का
किया था। देखिए, जो रस्किन थे, एक बात इसमें याद रखना, मैं इसलिए बहुत देर चुप था, खाली बता जाता। अब एक चीज़ अगर आपने पकड़ ली रस्किन के साथ, श्रम, श्रम का महत्व क्या महत्व। तो अगर ये आपको याद है रस्किन का, तो उनसे संबंधित आप बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं दे सकते हैं। देखिए, चाहे आपका ये प्रश्न रहा हो कि जो पहला प्रश्न हम रस्किन का देखा था हमने कि वकील और न्यायिक के काम का समान महत्व है, यानी कि यहाँ पे क्या बात की गई है, श्रम की बात की गई है, श्रम की महत्व की बात की है समान, तो रस्किन का उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखा था इसमें कि श्रमिक, जो शारीरिक श्रम करने वाला किसान है और कारीगर जीवन, ये वास्तविक जीवन है, यहाँ भी श्रम का महत्व है, तो ये भी कौन हो गया, रस्किन हो गया। यहाँ पे रस्किन हो गए थे। गांधी जी ने किससे पहले तो मशीनों का विरोध किया। अगर आप श्रम को महत्व देंगे तो आप निश्चित रूप से मशीनों का विरोध करेंगे, तो इसका उत्तर भी रस्किन बन जाएगा। तो ये सारे प्रश्न रस्किन के थे, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जिस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया वह ग्रंथ कौन सा है, ये इसमें सब जानते हैं, वो गीता थी। श्रीमद् भगवद गीता को गांधी जी बहुत ही महत्व देते, उससे माँ का दर्जा देते थे गीता को। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अगला प्रश्न बात करें तो रस्किन की किस पुस्तक से गांधी जी प्रभावित हुए थे। तो रस्किन की किस पुस्तक से गांधी जी प्रभावित हुए थे, इसका उत्तर है आपका अनटू द लास्ट, बी। एक प्रश्न छूट गया आपका। गांधी जी के बहुत से विचार रस्किन से मिलते जुलते हैं, उनमें से एक विचार कौन सा है जो रस्किन से मिलता जुलता है। आपका सही उत्तर है आत्मा को परम तत्व मानना। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ थोड़ा हट के है, जो श्रम को हटा के बोलता है, लेकिन यहाँ आत्मा को परम तत्व मानना ही एक विचार है जो गांधी और रस्किन का मिलता जुलता है। इसके अध्ययन ने मेरी संशयवाद को दूर कर दिया और मुझको अहिंसा में दृढ़ विश्वास करने वाला बना दिया। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक के विचार से ये बात ग्रहण करी, या किस पुस्तक के विषय में ये बात कही या टिप्पणी करी थी अपनी, तो इसका जो उत्तर है वो है आपका द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू। कौन सी पुस्तक है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू। ये जो पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि गांधी जी के बहुत से विचार टॉलस्टॉय से मिलते जुलते हैं, उनसे एक विचार है वो है आपका हिंसात्मक साधनों का विरोध। जो टॉलस्टॉय थे वो अहिंसा में विश्वास करते थे और वो इसीलिए हिंसात्मक साधनों का विरोध करते हैं। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, ये किसने कहा था। तो ये जो विचार है गांधी जी ने स्वयं ही प्रकट किया था कि गांधी तो मर सकता है पर गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। आप सब जानते हैं इसके बारे में। महात्मा गांधी कृति का नाम है हिंद स्वराज। और जो भारत की खोज है, विश्व का इतिहास है या विश्व इतिहास की झलक है, ये JL नेहरू की हैं, ये नेहरू हैं इसके रचयिता, नेहरू जी हैं इसके रचयिता। और ये जो गीता रहस्य है इसके तिलक जी रचयिता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बुकें और भी आप देख सकते हैं साथ में। आगे देखें तो आप देखेंगे मेरा रुझान राजनीतिक नहीं है। कहते हैं गांधी जी कि मेरा रुझान राजनीतिक नहीं है, धार्मिक है। तो हम सब जानते हैं ऐसे जो व्यक्तित्व थे वो महात्मा गांधी थे। मैं राजनीति में धर्म को लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो ये भी महात्मा गांधी की ही बात है, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि धर्म के बिना जो राजनीति है एक सर्प के समान है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है उनका, जो अक्सर पूछ लिया जाता है। जो ये कहते हैं कि राजनीति से धर्म का कोई संबंध नहीं है, वे लोग धर्म को नहीं जानते, ये भी महात्मा गांधी का विचार है। आगे देखें तो जो मनुष्य देश प्रेम को नहीं जानता वह अपने सच्चे कर्तव्य या धर्म को नहीं पहचानता। यह कथन भी महात्मा गांधी का है और ये कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम देखें तो मनुष्य धर्म के बिना जी नहीं सकता। कुछ लोग अपनी बुद्धि की घमंड में कह देते हैं कि उन्हें धर्म से कोई वास्ता नहीं, परंतु यह ऐसी ही बात है जैसे कोई मनुष्य कह दे कि वह सांस तो लेता है परंतु उसके नाक नहीं है। ये जो कथन है, अगर हम गांधीवाद पढ़ रहे हैं तो आसानी से उत्तर निकाल देते हैं, लेकिन अगर ये जब समग्र में थॉट के साथ पूछा जाएगा तो हम यहाँ फंस सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए कथन को अच्छे से याद कर लीजिए। महात्मा गांधी इसका उत्तर है
क्योंकि हम यहाँ विनोबा भावे, आचार्य रजनीश भी लगा सकते थे, अरविंदो भी लगा सकते थे। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हिंदू धर्म में गहन आस्था नहीं थी, गलत है। वो वैष्णव धर्म को, हिंदू धर्म को बहुत महत्व देते थे। उनकी हिंदू धर्म में गहन आस्था थी, ये भी सही है। अगला है आपका, जैन धर्म में गहन आस्था थी, ये भी हम नहीं कह सकते। और जैन धर्म में गहन आस्था नहीं थी। देखिए ये सारी बातें, इसमें 2 बातें ठीक हैं, जैन धर्म में गहन आस्था लेकिन गहन नहीं थी, केवल आस्था थी, इसलिए ये भी गलत हो जाता है आपका। और 2 तो पहले ही गलत थे। इसका सही उत्तर है हिंदू धर्म में गहन आस्था थी। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? हमें ढूंढना है कि जो 4 वक्तव्य दिए गए हैं उसमें कौन सा गलत है। तो अगर ये शुरू देखते हैं, इसमें पहला ए है, गांधी जी धर्म परिवर्तन को पसंद करते थे। गलत है, गांधी जी ने कभी धर्म परिवर्तन का समर्थन नहीं किया था। गांधी जी धर्म परिवर्तन को नापसंद करते थे, बिल्कुल सही बात है, गांधी जी धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। गांधी जी का धर्म सह अस्तित्व का धर्म है। गांधी जी का धर्म सह अस्तित्व का धर्म है, ये भी सही है। अभी तो फिलहाल गांधी जी की स्वधर्म अर्थात हिंदू धर्म में गहन आस्था, गांधी स्वधर्म अर्थात हिंदू धर्म में गहन आस्था थी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आपको हमें जो निकालना है वो हम आराम से निकाल सकते हैं उत्तर, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसने पूछा गया है कि कौन सा वक्तव्य गलत है, यानी कि हमें केवल गलत ढूंढना है। तो गांधी जी धर्म परिवर्तन को पसंद करते थे, ये गलत है, यही उत्तर है आपका, ठीक है, क्योंकि वो उसे नापसंद करते थे, गांधी धर्म का अस्तित्व मानते थे, गांधी जी स्वधर्म अर्थात हिंदू धर्म में गहन आस्था थी, ये सब ठीक बातें हैं। महात्मा गांधी का निम्नलिखित साप्ताहिक पत्र से विशेष संबंध रहा। तो यहाँ 3 पत्र दिए गए हैं, आपको उसमें बताना है कि गांधी जी का विशेष संबंध कैसे रहा है। तो तीनों पत्र हैं आपके, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन। तो गांधी जी का संबंध तीनों से ही रहा था। इसमें संसार की दूसरी शक्तियाँ महान हैं, आत्मा की शक्ति महानतम है, ये कथन किसका है? मैं आज फिर से ये बात कह रहा हूँ कि आप इस कथन को यहाँ तो पहचान लेंगे किसका है, लेकिन जब ये परीक्षा हॉल में आएगा, अगर आपने ठीक से नहीं याद किया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि संसार की दूसरी शक्तियाँ महान है, आत्मा की शक्ति महानतम है, ये कथन महात्मा गांधी जी का ही है। महात्मा गांधी इसमें विश्वास नहीं करते थे, कर्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और अहिंसा में विश्वास करते थे, परंतु वो सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, हम अपने वर्तमान को सुधार या बिगाड़ सकते हैं और इसी पर हमारा भविष्य निर्भर होगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन भी जो है वो हमारे महात्मा गांधी जी का है कि महात्मा गांधी कहते थे हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, हम अपने वर्तमान को सुधार या बिगाड़ सकते हैं और इसी पर हमारा भविष्य निर्भर होगा। महात्मा गांधी किस में विश्वास नहीं करते थे? तो ये वही प्रश्न है, कुछ थोड़ा डिटेल में है। जैसे हिंसा है, इसमें गांधी जी हिंसा को विश्वास नहीं करते थे, सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करते, राजनीतिक नैतिकता में राजनीति में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि उपयुक्त तीनों बातें ही सही हैं। इसमें आगे देखा जाए तो आप देखेंगे राजनीति का आध्यात्मिकरण करने वाला विचारक कौन था? तो हम सब जानते हैं कि राजनीति का आध्यात्मिकरण करने वाले विचारक थे, वो थे आपके महात्मा गांधी जी थे। और धर्म और राजनीति को पृथक नहीं मानने वाले विचारक महात्मा गांधी थे, जबकि मैकियावेली धर्म और राजनीति को अलग करते हैं। धर्म से पृथक राजनीति को मृत्युजाल कहा था महात्मा गांधी जी ने। धर्म के संबंध में गांधी का दृष्टिकोण कैसा था? मानवतावादी था, धर्मांध था, रूढ़िवादी था, सांप्रदायिक था। तो महात्मा गांधी का जो दृष्टिकोण था धर्म को लेकर बात थी, मानवतावादी था। राजनीति शब्द में महात्मा गांधी किसको सम्मिलित नहीं करते? नीति, धर्म, मानवता, सत्ता को सम्मिलित नहीं करते गांधी जी। और यदि वर्तमान में देखा जाए तो राजनीति में सत्ता ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बन चुकी है, परंतु गांधी जी के लिए राजनीति कोई सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं था, बल्कि वो क्या था? मानव कल्याण का साधन था, जनहित का साधन था और सर्व कल्याण का साधन था, जिसमें सभी का कल्याण हो सके, सर्वोदय का साधन था वो। महात्मा गांधी के विचार से धर्म राजनीति की वह शाखा, देखिए महात्मा गांधी के विचार से धर्म राजनीति की शाखा है, राजनीति धर्म की शाखा है, राजनीति और धर्म से पृथक है, राजनीति है। तो इसका सही उत्तर है आपका जो राजनीति है वो धर्म की शाखा है। अगला प्रश्न है आपका, पहले धार्मिक और फिर राजनीतिक थे। महात्मा गांधी क्या है कि पहले धार्मिक थे फिर राजनीतिक थे? क्या पहले राजनीतिक थे फिर धार्मिक थे? राजनीति में धार्मिक थे, धर्म में राजनीतिक थे।
तो आपको इसमें सही विकल्प चुनना है। थोड़ा सा क्लोज हो जाता है, आप यहाँ थोड़ा सा फंस सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। महात्मा गांधी कहते थे मैं पहले धार्मिक हूँ फिर राजनीतिज्ञ हूँ, तो ये इसका सही उत्तर है। महात्मा गांधी के अनुसार राज्य सत्ता धर्माधिकारियों के हाथ में सौंपी जानी चाहिए। राज्य को किसी धर्म विशेष का प्रचारक बनना चाहिए। राज्य धर्म रहित ना हो। राजनीति है, व्यापार है। इसका सही उत्तर है सी, वो है राज्य धर्म रहित ना हो, मतलब राज्य में धर्म होना चाहिए। और यहाँ गांधी जी का धर्म से जो मानना था, गांधी जी के धर्म का मतलब था नैतिकता, यानी गांधी जी का मानना था जो धर्म है वो क्या है, वो नैतिकता है। वो कोई आपका रूढ़िवादी धर्म नहीं है जो हम सोचते हैं, बल्कि वो एक मानव धर्म है, सबके कल्याण की बात करता है। और इस धर्म में नैतिकता की बात की गई है इसमें। तो नैतिकता का गांधी जी धर्म और नैतिकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया था लिखने में, नैतिकता। महात्मा गांधी के अनुसार कौन सही है? अहिंसा का अर्थ है हिंसा न करना, कुविचार मात्र हिंसा है, मिथ्या भाषण हिंसा है, तीनों सही हैं। तो गांधी जी के लिए तीनों ही बातें सही हैं, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर आप विचार भी कर लेते हैं तो वो भी हिंसा है आपका, और हिंसा तो हिंसा होती ही है। अहिंसा का अर्थ हिंसा न करना, विचार, मिथ्या भाषण, ये सब कहा जाए तो तीनों बातें सही हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसी वीर पुरुष की संज्ञा महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसी वीर पुरुषों की अहिंसा कहा है? तो महात्मा गांधी ने इसमें जो आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा जागृत हिंसा, यानी कि जागृत हिंसा से आशय एक ऐसी हिंसा से है, अहिंसा से है, जो व्यक्ति जानबूझकर करता है, अपने आत्मबल के आधार पर करता है, ना कि दबाव में या परिस्थिति अनुसार। इसलिए महात्मा गांधी के लिए वीर पुरुषों की अहिंसा कौन सी है? जागृत अहिंसा। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा के स्वरूप में असंभव को भी संभव करने और पहाड़ों को भी हिला देने की अपार शक्ति है, तो इसका सही उत्तर है आपका जागृत हिंसा में। महात्मा गांधी के अनुसार निर्बलों की अहिंसा है, जो निर्बल होते हैं वो जागृत अहिंसा नहीं अपना सकते। क्यों? क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे होते, बल्कि वो परिस्थिति के अनुसार दबाव में आकर ऐसी हिंसा करते हैं। तो निर्बलों की हिंसा को औचित्यपूर्ण अहिंसा कहा गया है। औचित्यपूर्ण अहिंसा का मतलब है कि आप अपने शत्रु से लड़ नहीं सकते, इसलिए अहिंसा को अपना लेते हैं, वो भी औचित्यपूर्ण है। अधिकायता और हिंसा में किसी एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी कहते हैं कि मैं हिंसा का चुनाव करूंगा, क्योंकि कायरता जो है मनुष्यता को मार देती है। तो इसलिए हमने गांधी जी के 49 प्रश्न देखे, और हम इसकी अगली वीडियो में गांधी जी संबंधित अन्य प्रश्न भी लेके आएंगे। आपको हमने जैसे पहले बताया था कि ये जो भी गांधी से प्रश्न पूछे जाएंगे इससे बात नहीं आएंगे, जो 2 सीरीज बनाएंगे हम, और बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग शेयर करें, पढ़ते रहें और हमारा साथ देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।